जोरदार जयकारा लगा। बोले दयाल जी महाराज की, बोले गुलाबदास जी महाराज की। हमारे यहाँ पे इस कार्यक्रम में गुलाबदास जी महाराज की तपोभूमि जन्मभूमि नोखा चांदावता के भव्य आश्रम में त्यागी संत राम प्रकाश जी महाराज के सानिध्य में जयवाड़ा निवासी ओम प्रकाश जी राम किशोर जी जांगीर द्वारा नवीन देवल के निर्माण उद्घाटन को लेकर इस 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन में मंच पर विराजमान कथावाचक आचार्य सज्जन राम जी महाराज ग्रहण पीठाधीश्वर फिरोजपुरा से पूज्य सती माता जी, खेजड़ा में श्री पांचाराम जी महाराज, नौका आश्रम के महंत राम प्रकाश जी महाराज, रेण पीठ के उत्तराधिकारी संत बस्तीराम जी महाराज, देवरी धाम से रामदास जी शास्त्री, कुत्तेरा से युवा संत सुखदेव जी महाराज, हमारे किसानों के नेता पाली जोधपुर से पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ और सम्मानित मंच नोखा और आसपास के इलाके से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में उपस्थित सरपंच जनप्रतिनिधिगण और हजारों की तादाद में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा मेला भरा है नोखा के अंदर और हजारों की तादाद के अंदर हमसे ज्यादा मातृशक्ति इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निश्चित रूप से अब नागौर मारवाड़ आगे जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और हम सौभाग्यशाली हैं कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म हमारे यहाँ हुआ, जो 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर की। भक्त शिरोमणि मीराबाई को लोग फूलाबाई, कर्माबाई, दयाल जी महाराज का रेण पीठ 5-10 सिद्धा का पड़ देते हैं। तमाम इस जिले के अंदर लोक देवताओं ने समय समय पे अलग जगाई और गौ माता की रक्षा के साथ साथ आपको नई दिशा देने का प्रयास किया। आज के इस कलयुग के दौर के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अगर कथा, धार्मिक आयोजन और मेरे हिसाब से लगातार तेजाजी के जो मंदिर बन रहे हैं तो देश में बनने लगे, हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर। लेकिन नागौर के हर गांव ढाणी के अंदर लोग धार्मिक रीति रिवाज से, धर्म के नाम से गाय माता की रखवाली कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को और हमारे गौरव को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक रोटी खाते हैं लेकिन एक रोटी गाय के लिए रखते हैं। ये बहुत बड़ा त्याग और समर्पण अगर किसी का है तो हमारे लोगों का है। निश्चित रूप से आज आप सबके दर्शन में कल रेण पीठाधीश्वर जी का फोन आया मेरे पास, इन्होंने आदेश दिया कि कल ही आना 2 बजे। वैसे मुझे आदेश सबके दे सकते हैं, दूसरों का आदेश नहीं मानता, या आपका मानता। तो मैंने मेरे सारे कार्यक्रम रद्द किए। मैंने कहा 2 बजे की, मैंने कहा भगाओ गाड़ी, अब चलते चलते हो जाता थोड़ा सा। तो 2:30 बजे 2:40 पर आप बीच उपस्थित हुआ। मुझे ध्यान है कि कथा के अंदर आप लोग कितने बजे आके बैठते हो, सारा काम घर का छोड़ के, माताएं बहनें बैठी है, सब लोग दूर दराज से अपना अपने साधन लेते आते हैं। ये कोई नहरी इलाका नहीं, या तो रोजगार के बड़े साधन। शिक्षा भी पिछले 20 साल से यहाँ अपन कह सकते हैं, जब रोड पर चलते हैं तो बालक बालिकाएं निकलते हैं, उनसे मैं बात भी करता हूँ। एक ही बात वो कहते हैं कि साहब कॉलेज बनवाओ, स्कूल खुलाओ, सब्जेक्ट खुलाओ। काश ये बात अगर 60 साल पहले हो जाती, 60 साल पहले जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू के अंदर अगर नहरी पानी आ जाता, हम लोग बहुत आगे जाते। अब हम गड़े मुर्दे नहीं खोदेंगे क्योंकि आने वाला समय हमारा है और हम जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। जो है और आगे आने वाला उसको अपने हिसाब से अपने को रास्ते को उसको बढ़ाना। मैंने खूब प्रयास किया। आज इस प्रदेश के अंदर नागौर सड़क के मामले में संसदीय क्षेत्र नंबर 1 है, जहाँ पिछले 10 साल से सबसे ज्यादा इस संसदीय क्षेत्र में सड़कें बनी, स्कूल कॉलेज बने। 2018 के पीछे आप जाओगे तो 18 में मात्र 5-7 कॉलेज होंगे, 13 से 18 जाओगे 5-7-8 कॉलेज होंगे और अब सही जिले में 30-35-25 सरकारी कॉलेज। मैं फिर आपको कहता हूँ, सरकार किसी की मिले, हमें बड़ा मन रखें
आम आदमी को सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, शिक्षा, इन चीज़ों पे महत्वपूर्ण काम हमें करना है। तब हमें ये नहीं देखना कि इसने वोट दिया, इसने नहीं दिया, उस गांव में वोट मिला या नहीं मिला। हमें उस इलाके के तमाम लोगों का जो विकास होगा, तो अपना भी इस इलाके का हमारा विकास हो जाएगा, सबका विकास होगा तभी हमारा होगा। कोई व्यक्ति अपने घर का विकास कर ले तो फिर इलाके का विकास नहीं होता, उसके घर का ही होता है। और एक आदमी अपना विकास कर ले, जाति का विकास नहीं होता, उसका खुद का, उसके परिवार का विकास होता है। इसलिए सब लोग, सर्व समाज को साथ लेके हमें आगे चलना है। जैसा कि गुरु जी ने भी कहा, आंदोलन की बात की, निश्चित रूप से आंदोलनों में भी आपका ही नंबर 1 चल रहा है राजस्थान का। वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ तक चला गया। मैं देश के किसी भी कोने के अंदर जाता हूँ, कोई सा भी एयरपोर्ट हो, चाहे अगरतला हो, चाहे मेघालय के अंदर जाओ, चाहे गुवाहाटी के अंदर जाओ, और चाहे मुंबई के अंदर जाओ, तेजाजी का जयकारा। और हमारी जाति के साथ साथ तमाम शिवकार, गुर्जर, मेणा, यादव, सारे नौजवान माड़ी ये कहते हैं वीर तेजाजी महाराज की जय। ये तेजाजी के जयकारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हम तो ऐसे समाज चाहते हैं जिन्होंने हर पंथ और हर धर्म को मजबूती दी। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसान हैं, हर किसी का सम्मान किया। हम भोले हैं, लोग हमें ठग के चले जाते हैं, उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं ये क्या कर दिया, गड़बड़ हो गया। लेकिन समय को हमें समझना होगा, और समय को जिस दिन समझ लोगे उस दिन अपना आप ये जो कथा का अभिप्राय है, ये समझ जो है उसी के अंदर है कि आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हो। यहाँ घर जाके भूल जाए और आप कुछ हो गए 3 दिन बाद में तो कथा थी, पहले मैं जाके आया था। ये जो बात कह रहे हैं गुरु जी, उन बातों में हमें खरा होगा, उन पर मंथन करना है। मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, एक आध कमी होगी, मेरे अंदर गुस्सा आ जाता थोड़ा, इसलिए आता है कि मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं भाग रहा हूँ। उतनी पब्लिक मेरे पीछे नहीं भाग रही, मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ। लोग भाग रहे 60 की स्पीड, मैं जा रहा हूँ 140, मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए यूँ हो जाता। तो आपको भी 140 भागना होगा। और या फिर मुझे ये कह दो कि हनुमान जी सोचे होते तो ऑर्डर, मैं मेरी भी क्या 60-70 की स्पीड कर लूँगा। समझना हो, खूब मजबूत किए लोगों ने, प्रयास किया, नौजवानों को जगाया, लेकिन मजा कम आ रहा, क्योंकि नौजवान अभी भी माइंड सेट करके बैठा अपने को 5 साल बाद इसको हराना है, इसको जिताना, ये करना, वो करना। हर आदमी एक ही बात कहता है, मेरा मौका लग गया, चौका मार दो, वापिस टाइम मिलेगा नहीं, खा जाओ, लूट लो, ये कर लो। तो फिर आपका क्या होगा भाई? आम आदमी का, आम आदमी, गरीब आदमी की कौन चिंता करेगा? अगर सारे नेता माफिया और बदमाशों के साथ मिल जाएंगे तो फिर न तो आपके अंगूर रहेंगे, न गोचर रहेंगे, न तालाब रहेंगे, न जमीनें रहेगी, न बच्चे हमारे रहेंगे। इस संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास हमें करना होगा। और बगावत करके अगर प्रदेश में किसी छाप छोड़ी, मैं नहीं मानता इस व्यवस्था को बदल दूंगा, तो हनुमान बेनीवाल ने इस व्यवस्था को बदलने की बात करी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और उसी का परिणाम कि लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है। प्रधानमंत्री को अगर झुकाया तीनों कृषि बिलों में, तो नागौर के सांसद ने सत्ता को ठोकर मारी और तीनों बिल वापिस कराए। अब अग्निवीर की बारी है, सेना को जो ठेके पे दिया उसका विरोध कर रहे हैं। एक दिन अखबार में आप ये पढ़ना कि अग्निवीर समाप्त हुआ और पूर्व की भांति सेना भर्तियां लागू हुई। तो देश में पहलवान बेटियों की बात हो, या विकास की बात हो, या संघर्ष की बात हो, या माफिया के खिलाफ हुंकार की बात हो, जब थक जाते हैं लोग, सोचते हैं कहाँ जाएं, तब आपको एक चीज़ नजर आती है कि हमारा भाई अभी बैठा है, हम वहाँ जाके करा लेंगे। ये गरीब आदमी गांव में झोपड़ी में बैठा हुआ कहता है कि मैं हनुमान जी के पास जाऊंगा और ठीक कर दूंगा इस शासन वालों को जिन्होंने मुझे धमकी दी या जिन्होंने मुझे अपमानित करने का प्रयास किया। तो भाइयों, ये आपका आशीर्वाद का ही परिणाम है। देखिए, मुझे मजा आता है संघर्ष के अंदर। मैं तो 20 साल पहले सत्ता के अंदर आ जाता, कौन रोक रहा मुझे? बताओ, सत्ता तो तैयार बैठी है, आओ हनुमान जी सवारी करो सत्ता की। लेकिन वो एक बार ही कर पाऊंगा, दोबारा फिर मेरे हिसाब से नहीं चल पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सत्ता पूरी आपके हाथ में आए, और जिस दिन सत्ता के अंदर आपकी एंट्री होगी, न तो वो पेपर लीक होगा, जहाँ किसान का खेत है उसको वही उसका राइट मिलेगा, और रोजगार भी मिलेंगे, तमाम नदी नाले आ जाएंगे, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसलिए सत्ता में हमारे देश से मजबूत लोगों को आने की आवश्यकता है, हमारे नहीं आ रहे, आपके। मैं तो बना दिया, आपने 6-7 बार मुझे जिता दिया, और मेरे पिताजी को जिता लंबे समय तक 42 साल से वोट दे रहा, थके नहीं अभी तक, वो खा के मुझे याद है। 90 के बाद मैं आने लग गया था चुनाव कर, लगातार इस चांदा पट्टी के इलाके से भारी वोट आप देते हो,
कई बार हो जाता समीकरण आगे पीछे 1000-2000 वोट का चलता रहता, लेकिन आपने हमेशा आशीर्वाद रखा और तमाम इस प्रदेश की बड़ी रैलियां, देश के अंदर एक नाम चला कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसान की आवाज है। और ये सौभाग्य महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे मिला कि नागौर के एक स्कूल में पढ़ने वाले नौजवान ने, जो गांव के स्कूल में पढ़ा, वो राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बना और उसने पहली पार्टी बनाई। लोग और गूगल में सर्च कर लोग राजस्थान का पहला दल कौन सा है, कहेगा RLP पार्टी। कहाँ के हैं संस्थापक? नागौर के। तेजाजी महाराज कहाँ के? नागौर के। तो मैंने तो प्रयास किया और आगे भी करूँगा। एक संदेश आपको दूंगा, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनो, छोटी मोटी बातों में झगड़े मत करो, खाओ खाने दो, जियो जीने दो, खुद भी जियो। ऐसा नहीं जैसा आदमी जाके कोई एक कमजोर है उसको जाके मार दो, ये कर दो, उसको तंग करो। ये मैसेज ये अपने समाज के अंदर जो गलत दिशा में 20% लोग जाने, इनको भी हमें रोकना है। रोकेगा कौन? अपन रोकेंगे, पंच पटेल रोकेगा, सरपंच रोकेगा, प्रधान रोकेगा, MLA रोकेगा, MP रोकेगा, या समाज में जो अग्रणी लोग हैं वो रोकेंगे, साधु संत रोकेंगे। ये तो यही तो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। और क्या? ऐसे तो फिर पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें इसमें अंतर क्या होगा? पहले राजाओं का राज था, राजा साहब ने कह दिया वही कानून है, राजा कहते थे कुछ भी ये हो गया वो हो गया, वही चल जाता था। अब लोकतंत्र, वोट की ताकत से आप सरकार बनाते हो, आप वोट देते हो। और वोट में ये नहीं देखते कि पढ़ा लिखा अनपढ़ है, पैसा वाला गरीब है, हर आदमी वोट देता है। और वोट हर आदमी देता है, ये जो बदल जी और हम यहाँ खड़े हैं, अगर हर आदमी वोट नहीं देता अपन आता ही बना। हम कहते जो शहर में वोट दे रहे वही चलो अपने जाएंगे, क्यों आएंगे? तो वो और हम आपके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप बहुत प्यार करते हो मेरे से, मुझे याद है 98-97 के दौर में जब मैं आया था तो मैं खुद 30-40 प्रोग्राम खींव में अटेंड करता था, मूंडवा सीट हुआ करती थी। लेकिन अब इतना टाइम आपको नहीं दे पाता, मुझे राजस्थान में जाना पड़ता, लोकसभा में जाना पड़ता। फिर भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे जीवन का हर मिनट मेरे भाइयों को मिले, मेरे जीवन का हर। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ, थोड़ी समझदारी, थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखो। अगर नोखा कार्यक्रम है ना तो पहले नोखा ही जाना है, जयपुर तो पहले जयपुर जाना। अपन करते क्या, नौका जाते थे, यूं चलो इधर चलो, फिर नौका इधर, नौका वाला चला जाए कार्यक्रम। तो पहले लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि पहले लक्ष्य ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, जीवन के अंदर ये होना चाहिए। विभाजन करो, ये काम जो रोज ना करो। और पहलो काम हो दूजो है, तीजो पहलो ठाई को चौथो लाख, तीजो गाल करते हो ये काम। तो ये तो प्रॉब्लम है। और इसलिए मेरी सीटें कम हो गई, आप जानते हो ना, होशियार कर दिया घना, तो बागला फेंके जो फेंक दिया बागला उड़ का जाएगा जाना, और पैसा ठाना आया वो निकल गया, यही हुआ। और क्या महाराज जी, तो तक वो तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले हेड कांस्टेबल आता था, लोग आगे हो जाते थे, अब SBI जिसने देते कहीं है आ जा सड़क पे, तो कर ही रहे। लेकिन मैंने इसके लिए नहीं किया, वो मेरे को भी साथ ले लेके चलो वापिस, जो तुम्हें उंगली पकड़ के ले जा रहा है उसे तुम बीच रास्ते में छोड़ दोगे। यही तो संत बता रहे हैं कि जो उंगली पकड़ के तुम्हें ले जा रहा है, तुम्हारी पहचान बना रहा है, जब तक उसका अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं हो, हम सबका मिलकर, हम सबका एक लक्ष्य है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जिला, हमारे बच्चे आगे बढ़े। मैं तो आगे बढ़ा हुआ था, मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, नागौर वापिस आया बेगूर का, मैं वहीं से बढ़ता था, फुलेरा में जो मुझे मेरे बन जाता। 98 में कौन बीजेपी के अंदर था, हमारे समाज के लोग नहीं थे, वहाँ बढ़ के दुनिया क्यों आता। लेकिन आपको जगाने के लिए, मजबूर करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने 25 साल जीवन के समर्पित किए। और सत्ता को ठोकर मार के वो यूं ही चलता है कि अपराधी आए, चाहे माफिया आए, चाहे कोई आए कोई गए, उसने कभी सत्ता का आनंद नहीं लिया। मेरे से ज्यादा बदली दिन सत्ता का आनंद लिया। 5 साल आप MP थे जब सरकार किया, याद है आपको? मतलब MP थे कांग्रेस के और राजस्थान में थी कांग्रेस की सरकार। मार्कन तो 6 महीने आ जाए तो ही गणा, अब जोड़ लो तो 8 में बना तो कांग्रेस सरकार, 13 में आए तो वसुंधरा जी, 18 में आए तो वापिस कांग्रेस, 23 में आए, फिर वहां गए, थोड़ा नेड़ा पुगा, जैसे भाई तेजाजी महाराज भूल गए, किसान आया, अरे कौन छोड़ी मोदी ने, मैं छोड़ूंगा। तब हरियाणा UP के किसी किसान नेता नहीं छोड़ा। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी। मोदी जी ने मना किया मुझे उस समय, इतना बढ़िया नजदीक हो, मंत्री बन जाओगे, 5 घंटा वोट दे बंदर और भाई हुई मतलब 3 1 और 1 0, अपना हाथ में तो क्या करे बताओ। मैंने तो मेरे कभी रखा नहीं। मैं तो शेड्यूल कास्ट की युक्ति बात करता हूँ, मुस्लिम की करता हूँ, OBC करता हूँ, तमाम जातियों को।
हर जाति को आरक्षण मिले, बढ़े, आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि आप खुशहाल होगे तभी हम होंगे। एक आदमी खुशहाल होकर क्या कर सकता है? अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, लंबी तादाद मातृशक्ति बैठी है। नोखा के अंदर महाराज जी ने वो काम